हेलो गाइस, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी इंडेक्स की कि एफएमसीजी इंडेक्स में इतनी गिरावट क्यों आई है और एफएमसीजी के जो सारे स्टॉक हैं इतने बुरे तरीके से नीचे क्यों गिरे हैं। तो जो इसके गिरने का जो मेन कारण है वो है गोदरेज कंज्यूमर के जो रिज़ल्ट आए हैं। गोदरेज कंज्यूमर के रिज़ल्ट बहुत ख़राब आए हैं, तो उसकी वजह से गोदरेज कंज्यूमर 10% गिरा है। और उसने जो कमेंट्री दी है एफएमसीजी सेक्टर को लेके, वो बताया कि साबुन के दामों में ज़्यादा वृद्धि हो हो चुकी है। जो वॉल्यूम ग्रोथ है, यानी जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं सेल हो रहे हैं जितनी में होने चाहिए। जो ये वृद्धि हुई है जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट में, उसका जो सबसे ज़्यादा असर हो रहा है वो ग्रामीण जनसंख्या पे हो रहा है। और जो अर्बन जनसंख्या है उसमें जो एफएमसीजी की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसका थोड़ा कम असर है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है उस पर ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है लॉजिस्टिक्स की। तो ग्रामीण इलाकों में सामान भेजने से कॉस्ट बढ़ने से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। जो गोदरेज है उसने अपना जो रिजल्ट जारी किए हैं वो पहले भी किए हैं, और उसने ये भी बोला है कि शॉर्ट टर्म के लिए एफएमसीजी सेक्टर में थोड़े दिनों के लिए गिरावट बनी रह सकती है शॉर्ट टर्म में। तो ये भी बोला है, कमेंट्री दी है। तो इस वजह से सारे एफएमसीजी के स्टॉक गिरे हैं। जैसे आप कॉलगेट देख सकते हैं, कॉलगेट 3% गिरा है, मैरिको 5%, पीएनजी, यूनाइटेड ब्रेवरी और जुबिलेंट फार्मा, ये सारे स्टॉक गिरे हुए हैं। तो ये एफएमसीजी के मेजर प्लेयर्स हैं जो गिरे हुए हैं। जो दिसंबर में जो गोदरेज के रिजल्ट आए उसकी वजह से सारे एफएमसीजी सेक्टर पर इसका असर हुआ है। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और ये सारे स्टॉक बहुत नीचे आ गए हैं। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी कुछ अमाउंट अभी इन्वेस्ट करके फिर धीरे धीरे इसमें आप अपना इन्वेस्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे स्टॉक बहुत कम ही मिलते हैं कि इतने कम प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल जाए। तो वह अपना रिस्क प्रोफाइल देख के आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक होते हैं ये सीजनल स्टॉक नहीं होते, साइक्लिकल स्टॉक होते हैं। तो ये 12 महीने ही चलते हैं। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, आईटीसी ले लो, नेस्ले ले लो, तो इनके जो प्रोडक्ट हैं आप साल भर इन प्रोडक्ट का यूज करते हैं और इन कंपनियों का यूज़ करते हैं। तो इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहता है और आपके जो पोर्टफोलियो है उसको स्थिरता प्रदान करते हैं ये स्टॉक। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और अभी अच्छा मौका है तो आप खरीद सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर 3000 पहुँच चुक गया था और 2400 पे आ गया है। तो ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं। उसके बाद करते हैं वरुण बेवरेज, गोदरेज कंज्यूमर आप देख सकते हैं, गोदरेज कंज्यूमर 10% गिर गया। ब्रिटानिया इंडस्ट्री 6000 से 4700 पे शेयर आ गया, तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। टाटा कंज्यूमर भी गिर चुका है, तो ये 1200 पहुंच गया था शेयर, अब 950 आ गया। तो जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी डिक्लाइन की वजह तो आपको पता ही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं और एनालिस्ट हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर में स्लो डाउन होगा, डिमांड भी कम होगी। तो ये पूरा आउटलुक दिया है एफएमसीजी सेक्टर को लेके, इस वजह से सारे स्टॉक गिरे हैं। तो आप देख सकते हैं सारे स्टॉक गिरे हुए हैं, कुछ जो बड़े भी हैं बहुत कम ही बड़े हुए हैं। तो ये था पूरा वीडियो एफएमसीजी के सेक्टर लेके। इस वजह से एफएमसीजी सेक्टर गिरा है, क्योंकि कंसर्न है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो रहा है वॉल्यूम में। जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उतनी ही मात्रा में बढ़ रहे हैं, बस कॉस्ट बढ़ती जा रही है और जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है प्रोडक्ट का। तो ये ज़्यादा कंसर्न है और आगे आने वाले टाइम में भी ये कंसर्न रहेगा, जारी रह सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और आरबीआई ने रेट कट्स भी नहीं किए। तो इस वजह से भी जो कंपनी है उनके प्रॉफिट कम हो रहे हैं। तो ये मेन कारण था आज के एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।